यहाँ रुके। कोमल ये सुन पीयूष के गले लग जाती है। गाड़ी छोटी है, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मगर गाड़ी लाल रंग की है, इसीलिए लव यू पतिदेव। कोमल इतनी प्यार से पहली बार पीयूष से मिली थी। वो ये देखकर बड़ा खुश होता है। पीयूष तुमको बहुत चाहता है कोमल, और आज कोमल की तड़प देखकर लग रहा है कि वो भी पीयूष को बहुत चाहती है। ये रिश्ता ऐसे ही बनाए रखना। गॉड ब्लेस यू। दोनों बहुत खुश थे और सब अपने अपने घर लौटते हैं। फिर जैसी सुबह होती है, कोमल लाल साड़ी लाल लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती है। लाओ कार की चाबी, सबसे पहले तो गाड़ी में मैं ही बैठूंगी। पर कोमल ये कार तो हमारी ही है ना। मैं हमेशा से चाहता था कि कभी भी जब मेरी खुद की कार होगी तो उसमें सबसे पहले माँ बाबा को बैठाकर घुमाने भेजूंगा। एक बार ये चक्कर लगाएं, फिर हम लगा लेंगे। कोमल ये सुनते ही तिलमिला उठती है। क्या मतलब? सबसे पहले ये लोग बैठेंगे? हाँ, क्या मतलब? इसका मतलब मैं एक झूठी गाड़ी में बैठूंगी, है ना? नहीं, मैं एक झूठी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। झूठन तुम गरीब लोग ही चखो, मुझे तो फ्रेश चाहिए, एकदम ताजा। क्या समझे? कलू निधि क्या बड़बड़ा रही थी? तेरा पति प्यार करता है, ये वो सब झूठ है। हाँ। उधर पीयूष के माँ बाबा भी तैयार होकर खड़े थे, मगर जैसे ही कोमल का ये ड्रामा शुरू होता है वो लोग पीछे हट जाते हैं। गीता का मुंह उतर जाता है, और थी तो आखिर वो माँ, तो त्याग तो उसे ही करना था। तो वो मुस्कुराकर अपने बेटे से कहती है, बेटा कार ही तो है, घर में ही खड़ी रहेगी। मैं और तेरे बाबा तो जब चाहे तब बैठ सकते हैं कार में, पर बहू का अभी बैठने का मन है तो उसका मन छोटा मत कर। ले जा, पहले उसे ले जा, और फिर हम बाद में घूम आएंगे। पर माँ, आप दोनों को मंदिर जाना था। अब इस उम्र में भी पैदल नहीं चलेंगे तो टांगे आपस में जुड़ जाएंगी। हमको नहीं ये गाड़ी वाड़ी का शौक, ये तुम लोग ही संभालो। तुमको ही मुबारक। ए जी, हम तो अपने पाँव की 11 नंबर बस पकड़कर ही चल चलेंगे मंदिर। और दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दोनों के बीच खुसर पुसर भी हो रही थी। मेरे बेटे से इतना लड़ेगी तो मैं तो कभी इस कार में नहीं बैठूंगी। फिजूल में पति पत्नी के बीच लड़ाई हो जाएगी वरना। वैसे भी आज तक हमारे पास कौन सी गाड़ी घोड़ा थी। पीयूष ये सब सुन लेता है। उसे आज कोमल पर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। वो जोर से कोमल का हाथ पकड़ता है और खींचता हुआ उसे कार के पास ले जाता है। ए पीयूष, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे खींचने की? बुलाओ मन्नू को। हाँ बुलाओ। नहीं, आज तुम मुन्नू को बुलाओ, टुन्नू को बुलाओ, चुन्नू को बुलाओ, जिसे मर्जी हो उसे बुलाओ। पिटवा दो अपने पति को, फिर मेरी छाती पर खड़े होकर नाच भी लेना, समझी? बहुत हो गया यार तुम्हारा। अगर आज मेरे माँ बाबा इस गाड़ी में बैठकर मंदिर चले जाते तो क्या हो जाता, बोलो? गाड़ी झूठी हो जाती और क्या। अब चलो बैठो भी, तुम्हारी कचर पचर के चक्कर में मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। कोमल गाड़ी में बैठती है। पीयूष भी गुस्से का घूंट पीकर बैठ जाता है, पर कुछ बोलता नहीं है। अच्छा, मेरे आगे इतनी अकड़, कोमल के आगे, वो भी इस पिद्दी सी कार के लिए। इससे तो मैं अभी इसकी औकात बताती हूँ। अरे अरे, रोको रोको, कार रोको। अब क्या है देवी? वो एक ठुक लाल पान मिल जाता तो लाल गाड़ी के मैचिंग का मुंह भी लाल होगा तो ज्यादा आनंद आएगा। और सुनो, हमरा वाला स्पेशल बनवाना कहकर। और पीयूष उसे पान लाकर दे देता है। पर हाँ, अभी मत खाना, कार से उतरे तब खाना। पीयूष फिर से चुपचाप कार चलाने लगता है। अरे बाबू, क्या पूरे रास्ते नाराज होकर ही गाड़ी चलाओगे? देखो तो मौसम कितना रोमांटिक है, कोई बढ़िया गाना लगाओ ना। हाँ, क्यों नहीं। वो गाना लगाता है तो कोमल को पसंद नहीं आता। कोई भोजपुरी नहीं है क्या? ये क्या बूढ़े वाले गाने बजा रखे हो? लाओ ब्लूटूथ ऑन करो, मैं अपना फोन जोड़कर बजाती हूँ। ब्लूटूथ? कोमल, वो तो इस कार में नहीं है। वो ये थोड़ा नीचे मॉडल की है ना, और मेरा बजट इतना ही था। क्या ब्लूटूथ नहीं है? यानी अब मेरी पसंद के गाने नहीं बजेंगे कार में? कार रोको, रोको अभी। जब मुझे कार में बिठाने की औकात नहीं रख सकते तो मेरा हाथ खींचने की हिम्मत दोबारा भी मत करना, समझे? और कोमल कार के बाहर आती है। गाड़ी को जोरदार लात मारती है, इतनी जोर से कि गाड़ी वहाँ से डैमेज हो जाती है। तभी कोमल वो पान खाती है और कार पर ही थूक देती है। हट, आदमी ही बेकार चुन लिया मेरे माँ बाप ने तो। और कोमल वहाँ से चली जाती है। पीयूष की आंख भरी थी। वो कार से बाहर आकर अपनी गाड़ी पर लगी चोट को सहला रहा था। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। और वो फोन निकालकर वकील को फोन करता है। तलाक के पेपर बना दो वकील साहब, मैं आकर मिलता हूँ आपसे। पीयूष वकील के पास पहुँच जाता है और उससे डिवोर्स पेपर्स की बात करता है। अब तक 2 बार पेपर कैंसिल करा चुके हो आप, अब की बार भी ऐसा ही होगा क्या? पिछली 2 बार से मैं मेरी पत्नी को मौका दे रहा था कि वो बस कैसे भी करके मुझे अपना ले, मगर एक गरीब का अमीर के साथ गुजारा संभव ही नहीं है जब तक कि अमीर थोड़ा आसमान से जमीन पर उतर कर ना आ जाए। मगर कोमल अभी भी खुद को पापा की परी समझकर आसमान में उड़ती रहती है, लेकिन ऐसा करने से जीवन नहीं चलेगा। आप लाइए पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ।
कोमल रोते हुए अपने बाप प्रशांत के यहाँ पहुंच गई थी। पापा, पीयूष ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे डांटा भी। तो बिटिया, तूने कुछ गलत हरकत की होगी, तभी दामाद जी तुझे समझा रहे होंगे। इसमें रोने की या बुरा मानने की क्या बात है भला? हाँ, तुम लो उसी की साइड। दामाद इतना प्यारा है ना? और बेटी, पता है मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई ऊपर से। पापा, वो लाल गाड़ी इतनी छोटी है, उसमें ब्लूटूथ भी नहीं है। ऐसे में कैसे अपने वाले भोजपुरी गाने सुन पाऊंगी? मेरी बेचारी बेटी कितना कुछ सह रही थी वहां। मेरी ही गलती थी जो हीरा ढूंढने के चक्कर में मेरी बेटी को मैंने वहां गंदगी में भेजा। तू अब वापस नहीं जाएगी कोमल, तू यहीं रह अपने मम्मी पापा के पास। कोमल ये सुनकर खुश हो जाती है और ऐसे 1 दिन 2 दिन गुजरते हैं। अब कोमल को यहाँ कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। उसे रह रहकर पीयूष की बड़ी याद आ रही थी। यहाँ तो करने को कुछ भी नहीं है, वहाँ कम से कम मैं पति से बात कर लेती थी, मगर मैंने बात कम, उससे लड़ाई ज्यादा की है। इतने दिन रही, कभी ठीक से बात तक नहीं कर सकी। कहीं ऐसा तो नहीं वो इसी बात पर नाराज हो मुझसे? एक ठुक सॉरी बोल देती हूँ और बात खत्म कर देती हूँ यहीं। तभी उसे निधि की प्यार वाली बात भी याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं हमको सच में उस पीयूष से लब हो गया? अरे पर पति है, लब होना तो वैसे भी अच्छी बात है। मुझको तो अब शर्म भी आ रही है, पर ऐसा उसमें है क्या जो लब हो? शायद आदत पड़ गई होगी उसके साथ रहने की, पर अब बेचैनी भी तो हो ही रही है ना? एक काम करती हूँ, फोन लगा ही लेती हूँ। और ऐसा सोचकर कोमल फोन उठाकर पीयूष को कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी उसका ईगो उसके और पीयूष के बीच में आ जाता है और वो रुक जाती है। मैं सॉरी बोलूं? मैं सेठ प्रशांत की बेटी? वो क्यों सॉरी बोलेगी? और वैसे भी इस जैसे कितने ही आएंगे जाएंगे, कोई प्यार व्यार थोड़ी है मुझे उससे। और कोमल बड़बड़ाते हुए पलटती है कि पीछे दरवाजे पर पीयूष खड़ा था। वो पीयूष को देखकर बहुत खुश थी। वो उसकी ओर कदम बढ़ाती है, मगर तभी रुक जाती है। इसे मैं क्यों जताऊं कि मुझे इसकी याद भी आई? जरूर सॉरी बोलकर वापस ले जाने ही आया होगा। हाँ, पर कोमल बेटा, तू मान जाना, ज्यादा नाटक मत करना। बस 3 बार सॉरी जैसी बोलेगा तो तू झट से राजी हो जाना। पीयूष कोमल की ओर बढ़ता है और उसकी ओर देख मुस्कुराता है। आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी कि ये मैं अभी कर रहा हूँ, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये रहे तलाक के कागज। पीयूष कागज थमाकर पलटकर जाने लगता है। कोमल एकदम सुन्न हो रही थी। पीयूष को जाता देख उसे होश आता है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है।